लव्स, वेलकम टू माय चैनल हीलर फॉर 669। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं रीडिंग आपका सब करते हैं स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ, सो आज हम जानने की कोशिश करेंगे आप जिस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, जो इंसान आपके दिमाग में रात दिन रहते हैं 24/7, जिस इंसान को लेकर आप सोचते रहते हो, वो इंसान आपके बारे में इस टाइम क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। ठीक है, उनका करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स इंक्लूड होगी। तो चलिए हम चेकआउट करते हैं कि आपका जो पार्टनर है, इनका फीलिंग्स इमोशंस आपके लिए अभी इस टाइम क्या है, क्या क्या सोच रहा है ये इंसान आपके लिए। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव है, जनरल है, सारे सेंटर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, सो पॉजिटिव रहे कि इस रीडिंग को देखें एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स ज़रूर देना, फीडबैक ज़रूर देते रहना कमेंट सेक्शन पर, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव है, जनरल है, सो जितना आपके साथ रेजोनेट करे से पूछ एनर्जी का क्लेम करना है, बाकी रिलेटेड को पेड पर्सनलिटी के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप करें। पर्सनलिटी चार्जेबल होती है, नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फोन कॉल बिल्कुल अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग व्हाट्सएप करें। तो चलिए पहले कार्ड्स के थ्रू हम चेक करते हैं कि आपका जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में चल क्या रहा है, इस इंसान के दिमाग में क्या है, फिर हम कैंडल्स के थ्रू चेक करेंगे। टाइमलेस है, जब फिर देखो कि उस टाइम से आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए आपके पार्टनर के बारे में सोचिए, जितना हो सके पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखें। वीडियो को जरूर लाइक करना गाइस। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, आप दोनों के कनेक्शन में चल क्या रहा है, ये इंसान सोच क्या रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्र, अच्छा, पेशेंस, टेम्परेंस। अच्छा, देखिए इंसान का जो एनर्जी मुझे निकल कर यहाँ पर आई है ना, एक इंसान आपके लिए वेट तो कर रहा है, पेशेंस की एनर्जी है। 14 नंबर सिग्निफिकेंट है, 3 नंबर सिग्निफिकेंट है, तो इनका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, मतलब इनका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड सेक्सुअलिटी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत पेशेंस रखे बैठे हैं, इनको आपके साथ मिलना है, बातें करना है, बहुत सारी चीज़ें को शेयर करना है एंड आपको अप्रोच तो करना है डेफिनेटली, एंड वो भी पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो ये इंसान चाह रहे हैं कि आपके पास आना, आपके साथ एनर्जी को आपके साथ कनेक्टिविटी बनाना एंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर आगे लाइफ में आगे बढ़ना। ठीक है, एंड यस यहाँ पर है अथॉरिटी, यस एम्परर। तो बट इनका ईगो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ईगो आ रहा है। ये सर 4 नंबर सिग्निफिकेंट यहाँ पर सेगिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। तो इनका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, सेक्सुअली इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपके पर, इंसान को स्टेप लेना चाहते हैं एंड यहाँ पर है ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंज। उनको लग रहा है कि आपके साथ कनेक्ट होना एक चैलेंज के बराबर है, इतना आसान तो नहीं है, आप इतने आसानी से इनको अलाउ अभी नहीं करोगे। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, इनको ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रेंथ में देख रहा है, बहुत पावर में देख रहा है एंड उनको देख रहा है कि आपके अंदर बहुत सारा बदलाव आ चुका है, आप खुद को कभी बदले हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप डीपली यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, प्रोटेक्टेड हो, आपको ट्रैप में फंसाना या बातों में फंसाना अभी इनकी बस में नहीं है, आप आसानी से इनकी बातों पे नहीं आओगे। अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, ये आप ही की तरफ देख रहा है, काफी अट्रैक्टेड लग रहा है इंसान, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अच्छा 8 नंबर सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर कोई लियो हो सकता है, स्ट्रांगली कोई लियो, कोई एरिस हो सकता है, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग साइन आई है निकल के। ठीक है, तो ये जो है ना इंसान अभी आपको पावर में देख रहा है, काफी इनका जो एनर्जी अभी मुझे लग रहा है काफी रेस्टलेस है इंसान। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आपके तरफ बढ़ना, आपके लिए एक्शन लेना, उनको कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल्स काफी डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी में है, डिसअपॉइंटेड है इंसान आपसे, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप इनसे दूरियां बना के रखे हो, आपकी अंदर एटीट्यूड आ गए हैं, आप इनको अलाउ नहीं कर रही हो आसानी से एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब कि आप आपके अंदर पावर एंड आपकी एनर्जी को आपने इतने बूस्ट किए हो, तो इनको देखकर आपको देखकर बहुत डर भी लग रहा है। किस डर? क्योंकि उनको लग रहा है कि आप काफी बैलेंस्ड हो। ठीक है, इस टाइम आप काफी बैलेंस्ड इंसान हो, बैलेंस में हो। ठीक है, टेम्परेंस, यस एंड डेस्टिनी आपका साथ दे रहा है।
इनको लग रहा है डेस्टिनी आपके साथ है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। इनको भी ऐसा लगता है कि कनेक्शन कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं, ये कनेक्शन डेफिनेटली डिवाइन की मर्जी से आप दोनों मिले हो, डिवाइन की गॉड की एनर्जी, गॉड की इच्छा के अनुसार आप दोनों इस रिलेशनशिप में आए हो। ये चीज इंसान अभी फील कर रहा है। डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली इस कनेक्शन में एक चेंज आ गया आएगा, सॉरी, इस कनेक्शन में एक चेंज आएगा। एक मिराकुलस चेंजेस के लिए इंसान भी वेट कर रहा है, पेशेंस रख के बैठे हैं कि हाँ ये जो सिचुएशन चल रहा है इसमें डेफिनेटली चेंज होगा एंड होगा भी। आपके अंदर काफी बदलाव आए हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा आपको बैक स्टेप किए हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको अनवांटेड फील करवाए हैं, आपको बहुत बार रिजेक्शन फील कर रिजेक्टेड फील करे, रिजेक्शन दिया है इन्होंने। इनके बिहेवियर, इनके बर्तव से आपने आप बहुत हर्ट हुए हो। ये सारी चीज़ों काफ़ी चैलेंजिंग थे अपनी कंडीशन एंड कहीं ना कहीं इंसान सबको समझ पा रहा है कि इन्होंने जो हरकतें की है, जो वर्तव्य किया है, इनके लिए इनको बिल्कुल करना नहीं चाहिए था। तो ये इनकी हरकतें, इनकी बिहेवियर आपको चेंज करके रख दिया है। इन्होंने पहले नहीं सोचा था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप इतना स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है, भर के आपके अंदर इतना पावर है एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम आप पावर में हो एंड इस इंसान को आप बिल्कुल साइलेंट हो। बैकग्राउंड नॉइस को डेफिनेटली इग्नोर करेगा इस आप पावर में हो, आप के अंदर काफ़ी चेंजेस आ चुका है एंड आप हिम्मत से चीज़ों को संभाले हो एंड खुद को हील किए हो एंड आपके अंदर एक हीलिंग पावर है। इंसान फील कर रहा है, ठीक है, ये हील कर रहा है कि फील कर रहा है कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, ठीक है, एंड डेस्टिनी आपके साथ है, ठीक है। तो इंसान का बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपके साथ मिलना, बात करना, ये चाह रहा है कि स्पिरिचुअल यूनियन हो जाए, ठीक है। एंड ये इंसान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो डेफिनेटली आप दोनों का है, 5 ऑफ पेंटिकल्स से हाथ दिखा रहा है, तो इनका बहुत अकेलापन फील हो रहा है, इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इनको लग रहा है कि लाइफ में बहुत सुनापन, बहुत अकेलापन फील हो रहा है। इनको कि आप इनको छोड़ के जब से गए हो ना, इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बेसामाल हो गई है, जैसे कि इनके लाइफ में सब कुछ होते हुए भी एक अकेलापन इनको खाया जा रहा है एंड इनके लाइफ में अगर जॉब, बिजनेस, करियर, जो भी फील्ड में ये इंसान है, ठीक है, सेक्टर में है, वहाँ से बहुत सारा प्रॉब्लम्स इनको फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, फिनेंशियल स्ट्रगल आ गया है, तो बहुत सारे चैलेंजिंग का सामना करना पड़ रहा है इनको एंड यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनको सबक सिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर है डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली चेंज आएगा इस कनेक्शन में, बहुत मिराकुलस चेंज आएगा, इस पर्सन के अंदर चेंज आए हैं गाइस। चलिए हम चेक करते हैं कैंडल्स के थ्रू ये और क्या सोच रहा है। कनेक्शन में जो है दिखा रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बिल्कुल बात नहीं हो रहा है, स्ट्रेंथ एनर्जी, आप बहुत पेशेंस रखे बैठे हो एंड आप पावर में तो डेफिनेटली हो, ठीक है। आपने कभी पेशेंस आपने बहुत पेशेंस दिखाए हो, आपने बहुत ज़्यादा ना इस कनेक्शन में बहुत दिए भी हो, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत है इस रिश्ते में। तो इनको ऐसा लगा कि आपका जैसा आप जो इंसान हो ना, आप जैसे फुल्ली सरेंडर किए हो इस कनेक्शन के लिए, जितना कुछ किए हो उनको भी उतना ही करना चाहिए, उनको भी इस कनेक्शन में सरेंडर करना चाहिए। रिश्ते में उनको भी एफर्ट्स डालने, अपने 100% दिए हो इस रिश्ते में, तो उनको भी तो ऐसा देना है ना। इंसान इस टाइम ये सोच रहा है, ठीक है, जो एनर्जी अभी निकल कर आई है। सो गाइस, हम कैंडल को लाइट करते हैं, फ्लेम पे ज़रूर फोकस करें। फ्लेम पे फोकस करते उस इंसान के बारे में सोचें, 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। 8 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर सिग्निफिकेंट है। 55, 555 बहुत सारे लुक्स दिख रहे हो। 10 नंबर, 19 नंबर सिग्निफिकेंट है। चलिए प्लीज़ गाइड करिए, हजर से भरसा गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करिए। ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। ओके,
सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आप इस टाइम काफ़ी खामोश हो, काफ़ी साइलेंट हो, ठीक है। आप बिल्कुल चुप हो, आपकी तरफ से कोई एक्शन जा नहीं रहा है, ना इनको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपकी तरफ से मिल रही है या आपकी तरफ से कोई एनर्जी इनको मिल नहीं रही है इस टाइम, ठीक है। कहीं ना कहीं ए पर्सन का बेचैनी उतना ही बढ़ रही है जितना आप खामोश हो। आपकी खामोशी इनको कहीं ना कहीं तोड़ के रखा है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इंसान कर रहा है। ये जो आपने दूरियां बनाए रहे हो ना, ये जो आपने इनसे डिस्टेंस बनाए हो ना, एंड आप जो इनसे बात नहीं कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं आपको इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो हो सकता है कि पहले इन्होंने आपको अवॉइड करते थे, आपको इग्नोर करते थे, नेग्लेक्ट करते थे, नेग्लिजेंसी दिखाते थे, ठीक है। आपके एफर्ट्स को देख नहीं रहे थे, आप जो कोशिश पहले करते थे, ठीक है, या करती थी उन सारी चीज़ों को जो नज़रअंदाज करते थे या नज़रअंदाज करती थी, ये चाहते थे कि आप दूर चले जाओ, आप इनसे ना मिलो, आप इन्हें डिस्टर्ब ना करो, आप इन्हें चेस ना करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितना मन मर्जी फॉर ग्रांटेड लेते थे इंसान, या जितना मन मर्जी फॉर ग्रांटेड लेती थी इंसान, एक इंसान अभी सोच रहा है कि उन्होंने उन्होंने इतना ही फॉर ग्रांटेड आपको लिए है जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलती तो की है, कुछ तो बहुत बड़ा गलती तो हो गया, बहुत बड़ा गड़बड़ तो हुआ है चीज़ें, ठीक है। इनको लगा था कि आप वो हमेशा इन्होंने चेसिंग एनर्जी में देखेंगे, चेसिंग एनर्जी में आप रहोगे, आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप कहाँ जाएंगे या आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। आपको आप तो पागल की तरह इनको प्यार करते हो ना, आप इमोशनली इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो, डिपेंडेंट हो। इस तरह का जो कॉन्फिडेंस था इनका, या इस तरह का जो कॉन्फिडेंस थी इनका, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होते हुए नजर आ रहा है। जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था वही चीज़ अभी हो रहा है, ठीक है। तो अब है ना आपके लिए रेस्टलेस हो रहा है, दिन रात आप इनके दिमागी में हो, हट नहीं रहे हो दिमाग से। कहीं ना कहीं आपके लिए एक अलग सी दीवानापन इनका बढ़ रही है, आपको लेकर ओवर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। आप जो दूर हो गए हो, आप जो चुप हो गए हो, तो वहाँ इनकी बेचैनी उतनी ही बढ़ने लगी है आपको खोने की। आप जो आपने एनर्जीज इन्हें देना बंद कर दिए हो, जो आप जो इन्हें इतने दिन तक इतने एनर्जीज दे रहे थे या दे रही थी, आप जो प्यार दे रहे थे, प्यार दे रही थी, जिसका कदर उन्हें कभी किया नहीं, ठीक है, या उन्होंने कभी कदर नहीं करी, वही चीज आप उनको चाहिए, क्योंकि वही इनको एक अलग सा सुकून देता है। ये चीजें इंसान अभी फील कर पा रहा है, रियलाइज कर पा रहा है कि एक अलग सा महसूस आप इन्हें कराते थे, ठीक है, या कराती थी। तो उस चीजों को ऑब्सेशन आपका पर्सन का बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है। कहीं ना कहीं जो हॉट एंड कोल्ड बैक एंड फोर्थ रिलेशनशिप इन्होंने रखा था, या रखे थे, उससे कहीं ना कहीं इनका पछतावा तो आ रहा है। तो बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस इन्होंने दिखाए थे, जो रहे थे इनकी, जिनके कारण आपने बहुत बार इनको समझाए हो, बहुत झगड़ा लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आप दोनों के बीच, तब ये सच नहीं देख रहे थे, अब इन्हें सच नजर आ रहा है। आप उन्हें समझ आई कि आप ही तो बहुत गड़बड़ हो गई, ये तो मैंने सोचा नहीं था, या ये तो मैंने सोची नहीं थी, ये इतने ज़्यादा कैसे कैसे डिटैच हो गए, मतलब आप इतने ज़्यादा डिटैच इनसे कैसे हो गए हो, आप इतना खामोश कैसे हो गए हो, आप इन्हें चेसिंग एनर्जी में बिल्कुल क्यों नहीं हो, आप इन्हें कैसे ब्लॉक कर सकते हो। तो मुझे लगा कि मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग आपके पर्सन को आपने तंग आकर ब्लॉक कर दिए हो, आपने शायद मौत मैसेज करके रखे, मैसेज पर मैसेज ऐसे पर मैसेज आपने किए हो, बट इन्होंने इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आने की वजह से आप इन्हें ब्लॉक कर चुके हो, ठीक है। तो आपने जो दूरियां बनाए हो, डिसअपॉइंट होकर कहीं ना कहीं गिव अप कर रहे हो, इनसे बेचैनी इनका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उतना ही आपके ऊपर एक अट्रैक्शन इनका दिन ब दिन बढ़ती जा रहा है, अट्रैक्ट कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो आपके लिए मिसिंग एनर्जी में आ गए हैं। तो जो आप लोगों का स्पेशल मोमेंट्स रही है, जो इंटीमेसी रही है, जो बॉन्डिंग रही है, जो अंडरस्टैंडिंग रही है, उन सब चीज़ें ना ये पर्सन मिस करने लग गई है, उन सब चीज़ों के लिए तरसने लगे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें वो चीज़ ही चाहिए, जैसे आप इनकी एक ज़रूरत हो, आप इनकी एक आदत हो, आपके वो बातें, आपके उस स्पर्श कहीं ना कहीं बहुत याद आ रहा है इनको, ठीक है। जो 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 साथ मिस हो गया है, रिश्ते का स्पार्क खत्म हो गया था, या रिश्ते का स्पार्क खत्म हो गया है, वो इनको ठीक करना है। वो चीज इनको उनको चाहिए, रिश्ते में एक स्पार्क, एक अलगपन, एक खुशी, ठीक है।
तो आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रही है धीरे 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 धीरे। आपकी खामोशी इन्हें एक एक पल याद दिला रहा है, ठीक है। आपकी इंपॉर्टेंस इन्हें इनके लाइफ में कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है आपकी इंपॉर्टेंस इनके लाइफ में कहाँ है। ये जो दूर हो रहे थे ना, आप वापस लौटते हुए नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड ओवर पॉजिटिव होते हुए मुझे नजर आ रहा है। तो इनसिक्योरिटी उतना ही बढ़ रहा है, इनसिक्योर हो रहा है कि कहीं आपको वो खो ना दे, आप किसी और के साथ ना हो जाओ, आप किसी और को लेकर लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ। तो स्पाइंग एंड स्टॉकिंग बहुत सॉलिड वे में हो रही है। पूरे तरीके से आपके बारे में जानने की कोशिश जारी रखी है। हर घंटे इस सोशल मीडिया से जहां आप दोनों का बातचीत होता था उस माध्यम या मीडिया को चेक करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ऑब्सेशन बन रहे हो। आपकी खामोशी ने इन्हें ट्रिगर कर दी है, इनका ईगो हिट हुआ है। समझ पा रहे हैं कि चीज़ें खराब तो हुई है, इम्बैलेंस हो गई है। जहां इन्हें समझ आ रहे हैं कि और फॉर ग्रांटेड इन्होंने आपको नहीं ले सकते, इन्हें एफर्ट्स डालना है, आप इनको अपने लाइफ में चाहिए। तो सीरियस एफर्ट्स चाहिए, तो सीरियस वे में आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये जो हाइड एंड सीक की तरह, टॉम एंड जेरी की तरह आप दोनों का जो रिश्ता इधर उधर चलता रहता था या चलता रहता है, वो और ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। और वो नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा, और नहीं चल सकता, क्योंकि इस पर वो नहीं चलेगा। जब मन चाहे आए, जब मन चाहे चलेगा। नो, जो स्टूपिड एक्सक्यूज दे रहे थे इतने दिन तक, जो स्टूपिड एक्सक्यूज इन्होंने देते ही रहती थी, जहां आपको समझ आ जाते थे कि ये इंसान जबरदस्ती एक्सक्यूज दे रहे हैं, तो जो भी चीजें कर रहे थे ना, एक इमोशनली मैच्योर पर्सन तो नजर नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा इमैच्योर वे में इन्होंने रिश्ते को हैंडल किए हैं। और आपका जो साइलेंट ट्रीटमेंट ये देख रहे हैं ना, वो चीजें आप इन्हें रेस्टलेस कर रहे हैं। तो कहीं और तो नहीं जा रहे हो आप, ठीक है। तो दिन रात आपके बारे में जानकारी जहां से ये इंसान ले सकते हैं या ले सकती है जानने की, ठीक है, वही प्रयास इंसान कंटिन्यूअसली तो कर रहा है। डेफिनेटली इंसान आपको लेकर सोच रहा है, सीरियसनेस इनके अंदर आई है। तो आप आपको नहीं खोना चाहते हैं, आप आपको नहीं खोना है इनको, ठीक है। आपको वापस पाना ही है, आपको जीतना है। ये माइंडसेट में ये इंसान आ गए हैं जहां पर ये आपको खो नहीं सकते। इससे क्लैरिटी इन्हें आ गई है कि आपको खोने का डर इनको सता रहा है। इन्हें लग रहा है कि आप इनको दूसरा मौका नहीं दोगे। आपने 1000 बार इनकी गलतियों को माफ किए हो, लेकिन शायद इस पर आप माफ नहीं करोगे, माफ नहीं करने वाले हो। और ये चीज इन्हें बहुत बेचैन कर रहा है, और ये चीज इन्हें एक अलग सा छटपटा दे रही है, ठीक है, दे रही है। तो बहुत ज्यादा ना एडिक्शन एनर्जी में है। तो इंसान इंटरनली टूट रहे हैं, इंटरनली फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आपके ऊपर नजर बहुत ज्यादा है, जैसे आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रखे हैं, ठीक है, रख रहे हैं। हर चीज के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता है। एक इनको ऐसा सिचुएशन है जहां आपको अप्रोच इनके लिए डिफिकल्ट बहुत लग रहा है। डिफिकल्टी उनको नजर आ रही है, डिफिकल्टी उनको लग रहा है कि बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। तो इमोशनल लेवल पर तो आप में तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप में बदलाव आया है। ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब तो कर रहा है। एक डबल वाली एनर्जी जाने कि आप सिर्फ इन्हीं की हो और किसी का नहीं हो, किसी की नहीं हो सकते। तो आपके ऊपर पूरा अधिकार इनका ही है, और आप इनके अधिकार से बाहर कैसे जा रहे हो। तो ये चीज उन्हें मंजूर नहीं है बिल्कुल। तो काफी ज्यादा सफरिंग के एनर्जी में इंसान है, काफी आइसोलेशन है, जहां बहुत ज्यादा पछता रहा है, डीप रिग्रेट महसूस कर रहे हैं इन्होंने खुद अंदर से। बहुत ज्यादा इनको अकेलापन कहीं ना कहीं घा जा रहा है। उनको लग रहा है कि वो अगर एफर्ट भी डाले, आपको समझाए, आपके सामने आए, तो आप आसानी से तो इनकी बातों पे तो नहीं आने वाले हो, ठीक है। आप काफी ज्यादा ना आपका देखिए, आप जो स्ट्रेंथ एनर्जी में हो ना, कहीं ना कहीं इंसान आपकी तरफ आने में भी डर लग रहा है इन्हें कि मैं जाऊं, क्या बोलूं, अगर इंसान ना माने तो ये पर्सन आपको कुछ कन्फ्यूज डेफिनेटली करना चाहता है। इनका जो इमोशंस है बहुत ही ट्रू है, एंड वो इमोशंस इनके दिल से निकल के आएगा, और आपको इमोशन से रिलेटेड, आपकी कहीं ना कहीं आपकी इमोशन से रिलेटेड भी होगा। सो आपको ऐसा कुछ बात आपको कहना चाहते हैं जो उनके दिल से जुड़े हैं। ये बात इनके पर्सनल लाइफ से जुड़े हो सकते हैं, इनके पास्ट से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है, इनकी बचपन से जुड़े हो सकते हैं।
ये भी हो सकता है कि आपसे जुड़े हुए इनके दिल में जो प्यार है, इमोशंस है, ये फीलिंग्स है या सोचते हैं जो, वो फ्यूचर प्लानिंग जो अपने ही अपनी करते हैं, रिलेटेड कन्फेस, ये सारी चीज़ों को इंसान कन्फेस करना चाहते हैं, कन्फेस करने का इनका मन करता है। बट मुझे लग रहा है कि इनके दिल से जुड़ी हुई भावनाओं को, कुछ मेमोरीज को या कुछ बात को आपको शेयर तो करना चाह रहे हैं, वो आपको कहना तो चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं। इनको ऐसा मन कर रहा है कि ये दिल से आपको सारी चीजें शेयर करे, अपने 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 भावनाओं को शेयर करे, अपने इमोशंस को बताए, आपको फील करवाए, ठीक है। एंड इनका जो साथ साथ डर लग रहा है आपको खोने का, ये भी आपको क्लियरली बता दे। ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक डिसीजन पर आना चाहते हैं, जो सिचुएशन अभी है ना आप दोनों का रिलेशनशिप का, तो एक डिसीजन पर इंसान आना चाहते हैं जहां पे रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग रहेगा, बैलेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का एनर्जी है। देखिए आपके सामने कार्ड्स हैं, जो चैलेंजिंग लग रहा है ना, जो ऑब्स्टेकल्स आ गई है ना, तो इंसान अभी इस एनर्जी में है। कहाँ है कार्ड, ये पेशेंस, देखिए सेजिटेरियस, टेम्परेंस, जहां पर बैलेंस आएगा, आप दोनों चीज़ों को सेम तरीके से शेयर कर पाओगे। तो बहुत पेशेंस से इंसान रखे हैं, पेशेंस से इंसान आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, वो चाह रहे हैं कि जहाँ पे ऐसा सिचुएशन आप दोनों के बीच में आए, ऐसा कोई डिसीजन पर उनको आना होगा, आप दोनों को ही आना होगा, जहाँ पे रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग रहेगा, बैलेंस रहेगा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, प्यार रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, प्यार करो, विश्वास करो, भरोसा करो, ट्रस्ट करो। सो इसलिए वो सारी चीज़ों में ना बैलेंस करना चाहते हैं। एंड वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी उनकी साथ दो, आप भी बैलेंस करो, आप उनके साथ दो। तो कनेक्शन में जो डिसबैलेंस है वो दोनों मिलकर इंसान चाहते हैं कि सही करना, दोनों मिलकर सही तरीके से चीजों को आगे बढ़ाओ। जितना एफर्ट्स डालने से रिश्ता, कनेक्शन ठीक होगा, बैलेंस होगा, स्मूथली चलेगा, वो सारे एफर्ट्स इंसान डालेंगे, क्योंकि वो इमोशंस का फ्लो मिस कर रहा है, आपके साथ कनेक्टिविटी मिस कर रहा है, वो सारी चीजें ठीक हो जाए। ये पर्सन डेफिनेटली अपने तरफ से एफर्ट्स डालने के लिए सोच तो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ये जो दूरियां आ गए हैं आप दोनों में, इनका जो दूरियां, जो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ये चीज को इंसान ठीक करना चाह रहा है, ठीक है। उन्हें आपके तरफ आना है, उन्हें आप दोनों की कनेक्शंस में बैलेंस करना है, बैलेंस क्रिएट करनी है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, सब कुछ मन हो रहा है उनको, ठीक है। बहुत अकेलापन इनको खा जा रहा है, इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अट्रैक्शन उतना ही बढ़ रहा है, एक पागलपन आपके लिए, आप एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, आपके बिना रह नहीं पा रहा है। कुछ कन्फेस करना, चीजों को सच में सच सच बताना, ठीक है। बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन की तरफ से कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, और आपके पर्सन को लग रहा है कि ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको इनके ऊपर भरोसा उठ चुकी है, आप इन्हें और भरोसा नहीं करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको ये इंसान से पर्सन झूठा ही लगता है, ठीक है। तो ये इंसान कुछ ना प्रूफ करना चाहते हैं, प्रूफ देना चाहते हैं। सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि ये इंसान अभी जो है ना बहुत ओवर थिंकिंग एनर्जी में है, इनका ध्यान, इनका सबसे सिर्फ आपके ऊपर है, बहुत ज़्यादा काफ़ी स्टॉकिंग एनर्जी में है, ठीक है। सो ये पर्सन करंटली आपको बहुत स्टॉक कर रहा है, स्टॉकिंग इन द सेंस के पर्सन या तो आपको फॉलो कर रहे हैं, या फिर रिसेंटली आपको इन्हें अनफ्रेंड किया था, या ब्लॉक किया था, या ब्लॉक किए हो या अनफॉलो किए हो, तो ये पर्सन आपको फॉलो कर रहा है अपने अकाउंट से या फिर फेक अकाउंट से, ओके, या फिर जनरल फॉलो इंसान कर रहा है। तो आपको ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं कि ठीक है, आपके पिक्चर्स को देखना, आप क्या क्या स्टोरीज अपलोड कर रहे हो, या फिर आपने क्या क्या नए फोटोज डाल रखे हो, ठीक है। ओके, तो ये शायद ये भी देख रहे हैं कि आपने किसको फॉलो करके रखे हो, आपने फॉलोअर्स में कौन कौन है, आपके कमेंट सेक्शन में कौन कौन है, किसको आपने रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है, किए हो, किसको नहीं किए हो। तो मुझे यहाँ देख रहा है कि ये एकदम यूनिक स्पाई की तरह छुप कर एक इंसान आपकी लाइफ को जानने की बहुत कोशिश जारी रखी है, और आपकी लाइफ को जानने की कोशिश इंसान कर रही है।
आपको देख रहे हैं और पूरे तरीके से छानबीन कर रहे हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ओके तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है गैस। और मुझे लगता है कि इंसान जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, स्पाई करने में बहुत ही माहिर है। तो आपको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और ना आपको कोई आइडिया लगेगा कि इंसान बहुत ही शांति से बैठकर आपको देख रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मल्टीपल टाइम्स अगर आप एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पे, मल्टीपल टाइम से आपकी वीडियोस वगैरह बार बार जूम आउट कर करके देखते रहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं भी हो ना, तो हो सकता है कि आपका किसी फ्रेंड का अकाउंट हो और वहाँ पे आपकी कोई पिक्चर हो फ्रेंड्स के साथ, वो देख रहा है। या फिर आप आसपास रहते हो तो कहीं से आपको देखते रहते हैं, या फिर आप पार्क में घूमने जाते हो, या फिर आप स्टडी के लिए काम के सिलसिले में बाहर निकलते हो तो इस पर्सन को पता है कि आप किस टाइम पे बाहर जाते हो। ये भी हो सकता है कि बैल्कनी से आपको देखते हैं, बहुत अगर अलग बहुत पास रहते हो तो आप लोग, ठीक है, आसपास रहते हो तो ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। बट मैं एक बात आपको बता दूं कि इनका जो ध्यान है ना, इनका जो ध्यान है ना सिर्फ आपके तरफ है, आपको आइडिया नहीं है। तो इंसान जो भी कर रहा है बहुत छुप छुप कर रहा है, ठीक है, किसी को पता ना पता ना चले, किसी को पता चलने नहीं देना चाहते, ठीक है, कि ये इंसान आपको छुप कर देखते हैं, आपसे अट्रैक्ट है, आपके हर एक एक्टिविटीज को नोटिस कर रहे हैं। सो नो मैटर सिचुएशन कैसा भी हो, मैरिड इश्यूज है, आप मैरिड हो तो आप दोनों लवर्स भी हो, एक दूसरे को चाहते हो लाइफ में, आप दोनों में सेपरेशन तो अभी चल तो रहा है एंड आपकी खामोशी इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो इंसान बहुत ही अकेलापन में है, बहुत ही आपको मिस कर रहा है। इंसान बहुत हद से ज़्यादा आपको याद भी कर रहा है। आप दोनों की मेमोरीज को उन्हें बार बार दिल में घूम रही है इनकी, ठीक है, डे ड्रीमिंग कर रही है, बार बार ना फ्लैशबैक्स आ रही है आप दोनों के बीच में जो अच्छी मेमोरीज बनी है, मेमोरीज रही है। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है, जी भर के देखना चाह रहे हैं आपको। एक करंटली इनको बहुत मन कर रहा है आपको देखने का, आपसे बात करने का। इन्हें ऐसा लग रहा है कि दिल के भावनाएं दिल में ना रखे, सामने बोल दे सबके सामने, और आपके साथ इनको मिले, समय मिले, एक साथ आप दोनों टाइम बिताओ। तो इनका मन अभी ये सब कुछ करने का हो रहा है, क्योंकि इनको आपको सारे इमोशंस बताना है, प्यार आपको दिखाना है, ठीक है। तो लविंग एनर्जी में तो आ रहा है आपका पर्सन, बहुत ही लविंग एनर्जी में है, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड में है। तो इंसान इनको लग रहा है कि ये एफर्ट डाले, ठीक है। इनके थॉट्स में ऑफ होगा इस, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर निकल के आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा ना डे ड्रीमिंग कर रहा है, उन्हें आपसे मिलना है, बात करना है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करना है, ठीक है। बहुत ओपन माइंडेड होकर इंसान सारी चीज़ों को सोच रहा है एंड कहीं ना कहीं आप दोनों की रिलेशनशिप से, कनेक्शन से रिलेटेड इंसान चाह रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करना। ये चाह रहे हैं कि इनके फेवर में कुछ चीज़ें आ जाए, आप इनकी बातों को विश्वास करें, भरोसा करें, दोबारा उन्हें मौका दे। जो आपकी तरफ से उनकी सारी उम्मीद, उनको लग रहा है कि कोई उम्मीद ही नहीं है कि आप इन्हें माफ़ कर सकते हो, आप इन्हें दोबारा मौका दे सकते हो। ये सोचकर इनका इनसिक्योरिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये है गाइस आपकी पार्टनर की एनर्जी एंड फीलिंग्स। चलिए कुछ मैसेज हम चेक कर लेते हैं, चैनल मैसेज, इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वेट, बहुत जल्द उन्हें सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करके आपकी तरफ एक्शन डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एम्पायर का कार्ड भी आई है एंड टेम्परेंस कार्ड आई है। बैलेंस तो होगा, ठीक है। 14 डेज के अंदर किसी के पार्टनर की तरफ से कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज आपको मिल सकता है, किसी के लिए 8 मंथ लगेगा, 4 से 8 मंथ के अंदर। एंड इन्होंने आपको जिस तरह से स्पाई करा है ना, इंसान भी ऐसा डाउट है इनका कि आप भी इन्हें कहीं से देख रहे हो, आप भी इन्हें कहीं से स्पाई कर रहे हो। शायद
आप भी इनकी बारे में जानने की कोशिश करो। भले आप खामोश हो, भले आप साइलेंट हो, बट कहीं ना कहीं आप भी इन्हें छुप छुप के स्पाई तो करते हो। इनका सा लग रहा है, आई डोंट नो क्यों ये चैनल हो रहा है, इसलिए मैं कहती हूँ। चलिए, क्या मैसेज इंसान आपको देना चाहते हैं? अच्छा, एवरी टाइम आई सी यू आई फेल इन लव ओवर अगेन। डेफिनेटली इंसान जितने बार आपको देखते हैं ना, बार बार आपकी प्यार में पड़ ही जा रहा है। ओहो, नहीं हो रहा है, क्या है? वेट, You are the best thing that has ever happened to me. Yes, definitely आपके साथ कहीं ना कहीं इनको जो मिला है ना, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपसे सीखी है। एंड बेस्ट थिंग तो वही हो जब आप इन्हें मिले हो, आपसे उनकी मुलाकात हुई है, आपसे उनकी कनेक्शन बनी है। एक चीज़ के पर्सन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, यू ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। डेफिनेटली इंसान इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है कि जब इनके जब ज़रूरत पड़ी तब आप इनके साथ दिए हो। ठीक है, आप इनके साथ कभी छोड़े नहीं हो, आप इमोशनल ऑलवेज आप इनके लिए अवेलेबल रहे हो। आई कैन बी माई सेल्फ अराउंड यू नो मैटर व्हाट। डेफिनेटली जो हो गई हुई है, कहीं ना कहीं इंसान आपकी एनर्जी के इंसान अपने सराउंड फील कर पा रहा है। ठीक है, थोड़ी है भी तो भी इनको लग रहा है कि आप पास ही हो। योर लव इज ऑल आई नीड टू फील कंप्लीट। कहीं ना कहीं आप इन्हें कंप्लीट फील करवाते हो, आपकी प्यार जो है इन्हें कंप्लीट फील कराते हैं। ठीक है, यू नो हाउ टू मेक मी फील बेटर व्हेन आई एम लो। ये इंसान कहना चाहते हैं, इनका जो मैसेज है, इन्हें आपको कहना चाहते हैं कि आप जानते हो इनको कैसे बेटर फील करवाना है। ऐसा कौन सा बातें करें, ऐसा कौन सा चीज़ें करें जिनसे इनको अच्छा लगे। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो। इफ आई नो व्हाट लव इज इट इज बिकॉज ऑफ यू। डेफिनेटली आपसे इन्होंने सीखा है प्यार क्या होता है। कहीं ना कहीं पहले इन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड देते थे, इतना सीरियसनेस नहीं था इनके अंदर, बहुत इमेच्योरिटी थी। बट धीरे धीरे इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आपने इन्हें ट्रिगर किए हो ना। यस, डेफिनेटली आपने ट्रिगर किए हो। यू मेक माई हार्ट मेल्ट विथ जस्ट लुक। डेफिनेटली देखिए, ये इंसान आपको ना, आपके साथ बहुत कुछ, इनको ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका जो बॉन्डिंग है, आपके साथ उनका जो रिलेशन है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि आज आए काल चले जाए, टूट जाए रिश्ता, सेपरेशन आ गए, चलो एक दूसरे को भूल जाते। इतना आसान तो नहीं है। ठीक है, भूलना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आई एम मच मोर मी व्हेन आई एम विथ यू। इनको बहुत ज़्यादा इनको फील होता है जब इन्होंने आपके साथ रहते हैं। कहीं गुना ज़्यादा आप इन्हें खुद की इम्पोर्टेंस से इनको बहुत ज़्यादा फील होता है जब आप इनके साथ देते हो, आप इनके साथ रहते। यू नेवर स्टॉप ट्राइंग टू मेक मी हैप्पी। डेफिनेटली वही मैसेज आई है, आप इन्हें खुश करने के लिए कोई कोशिश नहीं छोड़ी। ऑलवेज इनको कोशिश करती रहे कि कैसे वो खुश रहे। विदाउट यू आई एम एम्प्टी बॉडी विदाउट सोल। इंसान आपको कहना चाहते हैं, देखिए आपके बिना ये तो बिल्कुल इतना ही अकेला है ना। विदाउट बॉडी एक सोल के बिना एक बॉडी है। ठीक है, जाने की जान ही नहीं है वहाँ उसमें। ठीक है, तो ये है गाइस आपकी पार्टनर की एनर्जी एंड आपकी पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस एंड मैसेजेस। आई थिंक आपके साथ रेजोनेट हुआ तो डेफिनेटली फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन पर, कितने परसेंट रेजोनेट हुआ। इस वीडियो को मैं यही रखती हूँ। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरी पर, तब तक के लिए बाय बाय।